आइए करंट जीके निकाल लीजिए। और करंट जीके में जो हम बात करने जा रहे हैं एक ऑपरेशन है, उसको लेके चलूँगा। हालांकि पहले इसके बारे में कुछ बातें आपको बता दी गई हैं। लिखिए जनजातीय गौरव दिवस। इस पर कई बातें हमारे सामने आई हैं। आप जानते हो, बताइए कब मनाया जाता है ये? 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर को मनाया जाता है ये। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो इसका प्रारंभ कब हुआ था। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 15 नवंबर 2021 को। 15 नवंबर 2021 को ये मनाया गया पहली बार। क्यों मनाया जाता है? बिरसा मुंडा के जन्मदिन की स्मृति में। बिरसा मुंडा के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है ये बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 15 नवंबर 1875 को ये जन्म हुआ था। आपको इसके बारे में ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है ना। पहले उसका संबंध बिहार से था, लेकिन अब वर्तमान में ये जो पड़ता है झारखंड के अंदर है। झारखंड के अंदर है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 15 नवंबर 2024 को 150वीं जयंती, बताइए कह सकते हैं ना? 150वीं जयंती है, तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण बात बन जाती है। अब ये जो जनजातीय गौरव दिवस है, एक तो आदिवासियों के विकास को रिप्रेजेंट करता है ये। आदिवासियों का विकास, इस उद्देश्य को ये पूरा करता है। ठीक है, हम बिरसा मुंडा के जन्मदिन की स्मृति में इसको मना रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये आदिवासियों के विकास को रिप्रेजेंट करता है ये। आइए, तो बहुत सारी बातें हैं। हमने आदिवासियों का विकास कैसे किया? तो सबसे पहले लिखिए राष्ट्रीय बांस मिशन। राष्ट्रीय बांस मिशन के कारण आदिवासियों की आय को बढ़ाया गया। राष्ट्रीय बांस मिशन के कारण आदिवासियों की आय को बढ़ाया गया। ठीक है, आइए अब मैं थोड़ी सी बात करने जा रहा हूं इसके बांस मिशन के। सबसे पहली बात तो ये केंद्र सरकार की योजना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है ये। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 2018-19 के अंदर, 2018-19 के अंदर ये प्रारंभ हुआ था। क्या है इसका उद्देश्य? ओब्वियसली बात है, बांस को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। तो उद्देश्य में पहला लिख दीजिए, बांस के
वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, या ऐसे लिखो बांस के क्षेत्र को बढ़ावा देना, शॉर्ट में लिखो। बांस के क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक है। यहां एक नई बात आई, किस में बढ़ा देना है? गैर सरकारी क्षेत्र, मतलब ऐसा क्षेत्र जो गवर्नमेंट का नहीं है। ठीक है। या ऐसे लिखो गैर वन सरकारी क्षेत्र, पूरा लिखो इसको, गैर वन सरकारी क्षेत्र व निजी क्षेत्र। आप समझ रहे होंगे इसके अंदर किसको शामिल किया गया है? प्राइवेट सेक्टर को शामिल किया गया है, निजी क्षेत्र को शामिल किया गया है। ये इसकी मूल बात हो जाती है। ठीक है। तो एक तो बांस के क्षेत्र को बढ़ावा देना। अब बढ़ावा तो दे देंगे, लेकिन अकेले बांस का करोगे क्या? मार्केट भी तो चाहिए, खरीदने वाला भी तो चाहिए। तो बांस के मार्केट को बढ़ावा देना, बांस के मार्केट को बढ़ावा देना। मार्केट को बढ़ावा देना और किसानों को उससे जोड़ना। और किसानों को उससे जोड़ना। अब आप देखिए, आदिवासियों को बांस से कनेक्ट कीजिए, तो जो आदिवासी लोग होते हैं इनमें क्या होते हैं, जैसे बांस से टोकरी बनाना, इस प्रकार की चीजें बनाते हैं ये। अब ये आप जानते हो वर्तमान में टोकरी नई रूप में आने लग गई, तो बांस वाली टोकरी खरीदेगा कौन? महंगी होती है। तो जो ये पारंपरिक बांस के जो शिल्पकार हैं उनके स्किल को बढ़ावा देना, एक नए रूप में वो बनाए। ठीक है, क्योंकि उसी टोकरी को तो खरीदेंगे नहीं जो पहले थे, एक नए रूप के अंदर। ठीक है ना, क्वालिटी वाली। तो तीसरा लिख दीजिए, पारंपरिक बांस शिल्पकारों के कौशल को बढ़ावा देना, कौशल को बढ़ावा देना। ठीक, चलिए जी। अब यहां पर कुछ चीजें आपके सामने है, मैं आपको बताने जा रहा हूं बांस के बारे में। बोलचाल की भाषा में हम इसके सामने क्या वृक्ष है, वैसे है, लेकिन वास्तव में ये जो बांस है यह एक घास है। ये विज्ञान का क्वेश्चन है, ध्यान रखें। बांस एक घास है। दूसरा, इसका जो निक नेम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका निक नेम है, इसे कहा जाता है ग्रीन स्टील, हरा इस्पात, ग्रीन स्टील। प्लास्टिक का विकल्प, प्लास्टिक का विकल्प। आइए, और एथिल अल्कोहल व जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी। जैव ऊर्जा के उत्पादन में।
जैव ऊर्जा के उत्पादन में। ठीक है, तो आप देख लीजिए, हमें सभी की रिक्वायरमेंट है। हमें इसकी भी रिक्वायरमेंट है क्योंकि भारत ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, हमें इसकी भी रिक्वायरमेंट है क्योंकि इसे हम पेट्रोल में डालेंगे। ठीक है, जैव ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें इसकी भी आवश्यकता है। तो इन तीनों के रूप में इसको देखा जा सकता है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि इसको वृक्ष की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है, अब जब इसको वृक्ष की श्रेणी में डाल दिया गया तो आप जानते हो कि भारत में आप वृक्ष काट नहीं सकते। ध्यान रखना, वृक्ष को नहीं काट सकते। यदि आप वृक्ष को काटोगे तो आपको अनुमति लेनी पड़ती है। समझे ना, आपके खेत में कोई वृक्ष है, ध्यान रखना वो आपकी संपत्ति नहीं है। ठीक है ना, ठीक है हम काट देते हैं, वो एक अलग चीज है, बेच भी देते हैं, लकड़ी भी बना लेते हैं, फर्नीचर भी बना लेते हैं, जो भी है वो कर लेते हैं, वो उस पे मत जाइए। यदि किसी ने शिकायत कर दी तो दिक्कत आ जाएगी। समझे ना बात को, शिकायत करने पे है। अब ऐसे तो देखिए दहेज कानूनन अपराध है, लेकिन सामने देते हैं ना, आराम से बैठ के तसल्ली से, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, सब होती है ना। और तो कई पुलिस वाले भी अंदर ही होते हैं, लेकिन दहेज दिया जाता है ना, जबकि कानून क्या है, दहेज देना अपराध है। तो उस पे मत जाइए। वृक्ष की श्रेणी में काट नहीं सकते आप इसको। अब बांस क्या होता है, पहले तो किसान उगाता, फायदा भी होता था इसको। ठीक है, और क्या होता, डोली डोली पे जो होता है उस पे उगा देता, भूमि भी कम लगती। लेकिन अब समस्या ये आ गई कि जब इसको काटने की बारी आती तो इसे फिर आपको इजाजत लेनी पड़ती। तो वो दफ्तरों के चक्कर लगाता, दफ्तरों के चक्कर लगाता। तो सरकारी दफ्तर है साहब, कभी लंच टाइम भी हो सकता है, कभी तबीयत भी खराब हो सकती है, और कभी मेरा मूड नहीं है, और कभी वो कुछ भी हो सकता है, आप अच्छे तरीके से जानते हो। तो किसान तंग हो गया। किसान कहता मैं इस बांस की खेती करता ही नहीं, करता ही नहीं, खेती नहीं करता, फालतू का झमेड़ा ही खत्म। अब इसने बांस की खेती कम कर दी, बांस की खेती कम कर दी, और बांस का इस्तेमाल हो रहा है, वस्तुएं बनाने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। बांस को हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, लेकिन बांस तो है ही नहीं। किसानों ने बोना ही बंद कर दिया, उसको बीजना ही बंद कर दिया, उसकी खेती बंद कर दी। क्यों? क्योंकि उसको जब काटता किसान तो वो बड़ा तंग करते लोग, उसको प्रशासन तंग करता, या एक्सेट्रा जो भी कारण मान लीजिए, मूल कारण मैंने आपको बता दिया। तो वो एक काम मान लेता कि यार अब इसको वहां और जाना पड़ेगा, क्या किराया लेक लगेगा मेरा, मैं जाऊंगा, फिर उनके नाज नखरे फलाना ढींगना, वो कहता करता ही नहीं। तो हालत ये हो गई कि भारत को बांस जो है ये बाहर से मंगाना पड़ गया, उल्टा हम देने वाले थे, क्योंकि भारत में तो रिक्वायरमेंट तो है ही उसकी बांस की, उसको हमने बाहर से मंगाना शुरू किया, आयात में आ गई ये वस्तु। तो सरकार ने कहा कि ये जो वृक्ष है, बांस को वृक्ष की श्रेणी से बाहर निकालो सबसे पहले, तो ताकि जब किसान काटे तो उसको किसी से इजाजत ना लेनी पड़े। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ष 2017 में बांस को वृक्ष की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए। भारत सरकार ने वर्ष 2017 में वर्ष 2017 में वर्ष 2017 में वृक्ष की श्रेणी से हटा दिया। चले आइए, ये है इतनी। दूसरा लिखिए, वन धन विकास कार्यक्रम।
के तहत, वन धन विकास कार्यक्रम के तहत आदिवासियों की आय को बढ़ाया गया। आदिवासियों की आय को बढ़ाया गया। आइए, ये क्या है? एक तो इसका जो प्रारंभ हुआ 14 अप्रैल 2018 को, स्थान था बीजापुर, छत्तीसगढ़। आप देख रहे हो लगभग सभी डेट 2018 के आसपास मिलेगी आपको। कारण बता सकते हो? हाँ, 2019 में चुनाव थे। ये एक अच्छा होता है तुक्का मारने का भी चुनाव के आसपास ही योजनाएं चालू होती है। कभी भी देख लेना चाहिए, आप देख लो, चाहिए आपके सामने है। इसमें लिखो, इसके तहत वन धन विकास केंद्र खोले गए। वन धन विकास केंद्र खोले गए। ठीक है, तो वन धन विकास केंद्र इसके तहत खोला गया। ये खोले जा रहे हैं। अब इसमें क्या है देखो, लिखने की जरूरत नहीं है, पहले एक लाइन लिख दीजिए सीधे कि ये जो कार्यक्रम है इसमें केंद्र और राज्य का जो अनुपात है, मतलब जो पैसा लगाएंगे, ये 75:25 है। 75:25 है। वन धन विकास केंद्र क्या है? वन से प्राप्त धन। वन से कौन सा धन प्राप्त होता है? वन से शहद प्राप्त होता है, गोंद प्राप्त होता है, औषधियां प्राप्त होती है। अब प्राप्त तो कर लेंगे, लेकिन इसको बेचे कहां? समस्या सबसे बड़ी आती है ना भाई। आपके सवाई माधोपुर में अमरूद होते हैं, समस्या बेचने की तो है। अमरूद तो वो भी वहीं सवाई माधोपुर में पड़ा, वो भी अमरूद होगा, और यहां रेडी पे आएगा वो भी अमरूद ही होगा, लेकिन रेट में अंतर देखिए कितना होता है। मतलब बेचने की समस्या है। ठीक है, अब इनसे जब आप लोगे, जैसे मान लीजिए इन्होंने अपनी कोई खेत से लाए और लगा दी, तो ये कितना महंगा बेच देंगे? पहली बात तो इनसे कोई खरीदेगा ही नहीं। ठीक है ना। आपने देखा होगा कई बार आप यात्रा करते हो तो सड़क के आसपास लोग बैठे रहते हैं, कोई कचरी लेके बैठा रहता है, कोई कुछ लेके बैठा रहता है। आपने कभी नोट किया वहां पर खरीदने वाले कितने का आते हैं? बहुत कम। ठीक है, बहुत कम, खरीदते नहीं है वहां से। पता नहीं क्या है भैया, भगवान जाने, पता नहीं क्या मिला के दे दे, लूट ले। सो भावनाएं होती है, नहीं खरीदते, लेकिन जबकि वो पूरा ओरिजिनल होता है, शुद्ध होता है वो, लेकिन हम इतना उसको पहल नहीं करते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए इन्होंने शहद निकाला, अब शहद इनसे जो वो तो 20 रुपए में ले लेगा, 30 रुपए में ले लेगा, मूल्य नहीं मिलेगा उसको इसका, और जबकि वही शहद मार्केट में कितने का मिलेगा? समझे ना बात को। तो ये जो शहद निकालेंगे उनको एक लेबल दिया जाएगा, उनको एक नाम दिया जाएगा, उस नाम से वो बेचा जाएगा, मार्केट उपलब्ध करवाया जाएगा। कोई कंपनी होगी या जो भी होगा, इसको ऑर्डर देंगे कि आप इतने शहद, इतना शहद चाहिए हमें, फिर उसकी पैकेजिंग होगी, उसका नाम होगा। ये है सारी कहानी। समझे बात को। ये है जी वन धन विकास केंद्र। तो आदिवासियों की आय को बढ़ावा देने से संबंधित है ये दो चीजें। ठीक, चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।